बाबा फूड 786 में आज मैं शेयर करूंगी इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके क्रम्स बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और इसको साथ साथ इसको फ्राई करने का तरीका और ढाबा स्टाइल में इसको बनाने का भी तरीका बताऊंगी। मिक्सचर को बनाने का तरीका और इसको लगाने का तरीका, और इसको सेकेंडली लास्ट में इसको हम लोगों को इसको फ्राई करने का तरीका, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2-3 मीडियम साइज़ आलू ले लेना और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और अब मैंने इसको स्लाइस की सूरत में काट लेना है। आप इसको मशीन के ज़रिए भी काट सकते हैं। मैंने इसको आम छुरी से काट लिया है ताकि सबके लिए ये काटना आसानी हो। और आप देख रहे हैं तकरीबन 1 सेंटीमीटर के मैं ये क्यूब्स की शक्ल के ये सारे ही मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काट लिए हैं। और मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लिए ताकि 1 घंटे तक हमारे जो क्रम्स बने इसके ऊपर वो बिल्कुल सही रहें। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है मिक्सर बनाने के लिए और वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। और साथ ही मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर का ले लिया है, 1 कप मैदा लिया था और उसी ही मैंने पैमाने से ही मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर का ले लिया है, वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये मिक्सचर हम इसको ओवरलैपिंग के लिए यूज़ करेंगे, इससे हमारे क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे और उसके ऊपर जो क्रम्स बनेंगे वो घंटे तक वो अपना क्रंच कायम रखेंगे। और इसके साथ साथ ही हम लोग इसमें अब डालेंगे बेसन। इस तरह से आपने जैसे मैदे को शामिल किया उसी तरह से आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को भी शामिल कर देना है। और इसके अंदर हाफ कप ही शामिल करना है इसके अंदर हमने बेसन का। बेसन इसके अंदर हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बेसन से हमारे जायके में फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए हम 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर और तकरीबन हाफ कप हम लोगों ने इसके अंदर बेसन का शामिल कर देना है। और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रह जाए। ये मिक्सचर हम एक दफ़ा तैयार करके रख देंगे और जैसे ही बच्चे हमारे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको हम आराम से ये काट के आलू काट के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस में हमने 1 चम्मच हमने इसमें अजवाइन का शामिल किया, 1 चम्मच हम लोगों ने ज़ीरे का शामिल किया और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। इसके अंदर हम और रेड मिर्ची शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों ने खानी है। अगर आपको रेड मिर्चें चाहिए तो हम उसके ऊपर चाट मसाला बाद में इसके ऊपर डाल लेंगे ताकि हमारे बच्चे बड़े सब इसको आसानी से खा सकें। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए। और इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बने वो बहुत फूले फूले बने, बहुत ही उसके क्रंच ज़बरदस्त किस्म के हो। तो इसके अंदर हम हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। याद रहे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर से हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ होंगे बहुत फूले हुए होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होंगे। अब जो हमने बास्केट के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ काट के रखे हुए थे उसको किसी खुले बर्तन में डाल देंगे और जो मसाला हमने बनाया था उसको हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच उसके अंदर डालेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अंडा ताकि इसके ऊपर जब हम मिक्सचर शामिल करें तो वो आसानी के साथ इसके साथ चिपक जाए। अब हम इसके ऊपर 4 से 5 जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और हम देखेंगे कि अगर हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत हुई तो हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी देखिए हम इसको बिल्कुल फैला के डाल रहे हैं ताकि तमाम फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर हमारा मसाला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इस तरह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच फ्राइज़ बन सकें। अब आप देखें हम अच्छी तरीके से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ही कम, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको इसी तरह से ही बार बार उलट पुलट करके ही हम मसाले को शामिल करते रहेंगे और इसके ऊपर उलट पुलट करते रहेंगे। और अगर हमारा कुछ खुश्क मसाला बच गया तो फिर हम इसके ऊपर पानी के 1-2 कतरे छिड़क देंगे ताकि हमारा और भी ज़्यादा अच्छे क्रंच, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़का इसके ऊपर लगा दिया है ताकि इस छिड़काव से हमारे मिक्सर को और लगाने में हमें थोड़ा सा इस तरह से हम जितना भी हो सकता है इसके ऊपर मसाला लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने।
हम ज़बरदस्त क्रम्स के लिए इसके ऊपर एक दफ़ा जितना भी हो सकता है मसाले को अच्छी तरीके से लेप कर देंगे और एक दफ़ा फिर से 1-2 चम्मच इसके ऊपर छिड़क देंगे, ताकि इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बने और काफ़ी देर तक वो क्रम्स कायम रह सकें। आप देख रहे हैं, हमने पहले भी मिक्सर पे हम लोगों ने मिक्सर में आलू डाले थे और काफ़ी देर उसको उलट-पुलट करते रहे, ताकि वो मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-2 कतरे पानी के डाले, उसके बाद फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर वो मसाला डाल दिया जो हमने मिक्सचर इसके ऊपर लिए बनाया था, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो। और साथ ही साथ हम इसमें ऑयल को मैं मीडियम आंच पे गरम करना शुरू कर देंगे और चेक करेंगे कि अगर ये गरम हो चुका है तो उसके अंदर 1-2 डालेंगे। कोशिश करें कि ऑयल के अंदर आपने उतनी ही चिप्स डालनी है जो इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हाँ हो जाए। ज़्यादा आप चिप्स ना डालिएगा, नहीं तो आप देखेंगे कि ज़्यादा वाली जो नीचे वाली चिप्स होगी वो नरम हो जाएगी और ऊपर वाली आपकी कच्ची रह जाएगी, जिससे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त नहीं बनेंगे। और आप लोगों ने जैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ को डालना है, आप लोगों ने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद इसको इसी तरह से आप देख रहे हैं उलट-पुलट करना है, ताकि ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएँ और इसके ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बन जाएँ। और इसके साथ-साथ जो मेरा मिक्सचर बचा हुआ था वो मैं अब एक देख रहे हैं, एक ड्राई हम लोगों ने शीशी ले ली। आप कोई भी इस तरह का मर्तबान ले लें, कोई भी शीशे की बोतल ले लें, कोई प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके अंदर सेव कर लें और इसको जब भी आपको चाहिए आप फटाफट आलू काटें और ये मिक्सचर मिक्स करें और आपके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएँगे। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है हमारे फ्रेंच फ्राइज़ पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गरमा-गरम हमारे चिप्स तैयार हो चुके हैं। आप इसको इसी तरह से गरमा-गरम ही पेश करें। आप देखेंगे ये मिनटों में ही ख़त्म होते जाएँगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और बाबा फूड 786 को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। आप इस फ्रेंच फ्राइज़ को बच्चों के बड़ों के साथ बच्चे भी इसको मांग के खाएंगे। ये इतनी ही ज़बरदस्त बनती है और इसको इसी तरह से बनाएं और फ्रेंड्स के साथ और मेरी रेसिपी को आप रिलेटिव्स में शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। और मेरे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक इस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं और मौसम को भी इंजॉय करें। और जो फ्रेंच फ्राइज़ आप अगर बाज़ार से लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। इसी तरह से आप कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप फ्रेंच फ्राइज़ घर में तैयार कर सकते हैं और बच्चे भी इस तरह से इंजॉय करेंगे और मौसम से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बाबा फूड 786 को इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।